भारत में एक युवा नेता थे जिनका नाम राहुल गांधी था। उनका जन्म एक बड़े नेताओं के परिवार में हुआ था। उनके पिता, दादी और परदादा सभी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। बचपन से ही लोग उम्मीद करते थे कि राहुल भी उनकी तरह देश का नेतृत्व करेंगे और भारत को महान बनाएंगे। लेकिन राहुल के लिए यह सफर आसान नहीं था। जब राहुल बड़े हुए और राजनीति में आए तो उन्हें बहुत आलोचना और दबाव का सामना करना पड़ा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें पप्पू कहकर बुलाते थे ताकि दिखा सकें कि वो नासमझ और अयोग्य हैं। चाहे राहुल कुछ भी कहते या करते, दुनिया सिर्फ उनकी गलतियों को देखती। मीडिया और उनके राजनीतिक विरोधी लगातार उनका मजाक उड़ाते रहे। उनके हर कदम पर सवाल उठाया गया। बहुत से लोग उनकी जगह होते तो हार मान लेते, लेकिन राहुल गांधी ने हार मानने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने ठान लिया कि वो इस चुनौती का सामना करेंगे और खुद को साबित करेंगे, वो भी एक अनोखे तरीके से। 2022 में राहुल ने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से लेकर उत्तरी छोर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलने का फैसला किया। इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा कहा गया। ये यात्रा सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं थी, बल्कि भारत के दिल से जुड़ने के बारे में थी। राहुल ने इस यात्रा के दौरान शहरों, गांवों और पहाड़ों का सफर किया। उन्होंने ड्राइवर, मैकेनिक, किसान, प्लम्बर और गृहिणियों से मुलाकात की। उन्होंने उनके साथ बैठकर उनकी परेशानियों को सुना, उनके साथ भोजन किया और उनकी जिंदगी के बारे में सीखा। वो सिर्फ एक राजनेता की तरह नहीं, बल्कि एक साथी भारतीय की तरह उनसे मिले, जो उनकी समस्याओं को समझना चाहते थे। पैरों में छाले, रोज रोज चलने की थकान के बावजूद राहुल ने हार नहीं मानी। वो लगातार आगे बढ़ते रहे, भले ही मीडिया उनका मजाक उड़ाती रही। धीरे धीरे कुछ अद्भुत होने लगा। लोग उन्हें पप्पू की नजर से देखना छोड़कर एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो सच में उनकी परवाह करता है और उनके लिए लंबी दूरी तक चलने को तैयार है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। लोगों ने देखा कि कैसे राहुल आलोचना के बावजूद मजबूत बने रहे और कैसे उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। उनकी यात्रा सिर्फ राजनीति की नहीं थी, बल्कि यह दिखाने की थी कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप ठान लें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब राहुल अपनी 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। ड्राइवर, मैकेनिक, किसान और साधारण लोग उन्हें अब एक नेता के रूप में देख रहे थे, जो उनकी परेशानियों को समझता है और उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी की कहानी युवाओं और बच्चों के लिए एक सीख बन गई। उन्होंने दिखाया कि दूसरों के कहने या असफल होने से फर्क नहीं पड़ता। असली सफलता तब मिलती है जब आप हार मानने के बजाय आगे बढ़ते रहते हैं और खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं। सीख: जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप मेहनत, दृढ़ता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहते हैं। राहुल गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी बार भी गिरें, अगर आप हिम्मत से चलते रहें, तो एक दिन आप उन लोगों का दिल जीत लेंगे जो कभी आप पर हंसा करते थे।